हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक परमानी। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक जो पीएनएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, एक्सेट्रा। सो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ऐसे कौन से यूजर्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसमें जो यूजर्स होते हैं उसके वो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल यूजर्स का क्या मतलब है, एक्सटर्नल यूजर्स का क्या मतलब है। जो इंटरनल यूजर्स होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, ऐसे यूजर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग आवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, ऑन द अदर साइड जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो ऐसे यूजर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। ओके, वो वर्क नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बट जो वो एक्सटर्नल यूजर्स है मीन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है बट वो इंटरेस्टेड है कि हमारी जो एक फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, सो अब कौन होते हैं इंटरनल यूजर्स, कौन होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एंड ये भी डिस्कस करते हैं कि वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। हम पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स के आगे लिखा है विद इन अ बिजनेस एंटिटी। ये ऐसे यूजर्स होते हैं जो बिजनेस एंटिटी मीन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर होते हैं। ओके, कौन से लोग होंगे ऐसे, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ओके, सो जो ये लोग हैं, ओनर हो, मैनेजमेंट हो, वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ही वर्क कर रहे हैं। ओके, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये इंटरनल यूजर्स है। अब डिस्कस करते हैं ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। फर्स्ट वन इज ओनर। ओनर कौन होता है, जो बिजनेस कर रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में एंड उसका क्या मोटिव होगा, उसने इन्वेस्टमेंट किया ऐसे तो नहीं की होगी, उसका मोटिव होगा कि उसको अच्छा प्रॉफिट अर्निंग हो, मैक्सिमम अर्न करे वो प्रॉफिट, है ना। जो ये ओनर होता है, ठीक है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्निंग की है, कितनी उसकी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उसको किस वे से पता चलेगा, उसको पता चलेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। ओके, कि जो उसने अकाउंट्स प्रिपेयर करे होंगे उसमें उसने प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी। जो अकाउंट्स उसने प्रिपेयर करे होंगे, जो उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उसको स्टडी करके उसको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर पीरियड में उसको कितनी प्रॉफिट अर्निंग हुई है, उसके कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। इसलिए ओनर क्या इंटरनल यूजर है। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट में कौन होगा, ओनर होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे। ओके, सो जो ये लोग होते हैं ये एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, इनका एक मोटिव होता है कि बिजनेस वो अच्छे से रन कर पाए, स्मूथली फंक्शन करे बिजनेस, सो दैट कि कुछ ऑब्स्टेकल्स ना आए। ओके, सो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे कि हमें कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी है, प्लानिंग करेंगे कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी कॉस्ट रखनी है, ये सब चीजें। ओके, जो एक मैनेजमेंट है वो डिसाइड कैसे करेगी, उसके बाद कुछ बेस तो होना चाहिए। वो बेस क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो उनको देखेंगे, वो उसको नोटिस करेंगे कि हाँ हमारे कैसा बिजनेस रन हो रहा है, लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट अर्निंग अच्छी हो रही है, उस बेसिस पे वो डिसीजंस लेंगे, वो प्लानिंग करेंगे। इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको नीड होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैं उनका फर्स्ट रीजन है इंटरेस्टेड होने का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, वो है बोनस। ओके, जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे उनको पता चलेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट अर्निंग हो रही है। ओके, उनको कितना क्लेम होगा, जो बोनस कितना मिलेगा उनको। अदर रीजन इज कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है उसमें से डिडक्शन की जाती है एंड वो सबमिट की जाती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। ओके, एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर होता है उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाता है एंड फिर जब वो एम्प्लॉय या जो एक वर्कर है जब वो रिटायर होता है तो वो अमाउंट उसको पे करा जाता है। जो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि कितना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में अमाउंट सबमिट किया गया है, डिपॉजिट किया गया है।
सो जब जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो उनको पता चलता है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने एंड जो हमारी सैलरी डिडक्शन हुई है वो उस फंड में गई है या नहीं। इसलिए जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अभी हमने डिस्कस किया इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, क्यों वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं एंड व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन आवर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी, ऐसे यूजर्स जो एक बिजनेस एंटिटी के बाहर हैं बट वो इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। सो फर्स्ट वन एक्सटर्नल यूजर इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होंगे, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिजनेस में। सो ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, अब उसको डिस्कस करते हैं। अब ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिजनेस में वो क्या ऐसे कर देंगे इन्वेस्ट। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो या किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, मीन्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो आप क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दोगे, नहीं। आप उसके अकाउंट्स देखोगे कि ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है भी या नहीं, ये तो नहीं है कि लॉस में जा रही है मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं। सो इन्वेस्टर्स देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये जानने के लिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट अर्निंग होती भी है या नहीं। एंड जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, मीन्स जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिजनेस में, वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसका उनको क्या कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितनी प्रॉफिट अर्निंग हो रही है वो उस पर डिपेंड करता है। सो वो प्रॉफिट अर्निंग कैसे पता चलेगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए से। सो इसीलिए जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। सो सेकेंड एक्सटर्नल यूजर इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हेल्प करते हैं बिजनेस की, अगर बिजनेस को फंड्स की नीड है, मनी की नीड है, तो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। ओके, सो जो ओनर है बिजनेस का, अगर उसने कहा मुझे लोन चाहिए, क्या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बैंक है उसको लोन ऐसे ही दे देंगे, नहीं। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे कि जो हम लोन दे रहे हैं ये कंपनी जो है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें रीपे कर भी पाएगी लोन या नहीं कर पाएगी। सो वो उसको किससे पता चलेगा कि ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मीन्स ये रीपे कर पाएगी। तो उसको कैसे पता चलेगा जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कि ये रीपे कर पाएगी लोन या नहीं, जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। ओके, सो इसीलिए बैंक्स को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नीड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। सो थर्ड एक्सटर्नल यूजर इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं कि जिनसे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बिजनेस रन कर रहा है पर्सन, ओके, अब वो सारी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। मींस अगर उसको गुड्स परचेज करने हैं या रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वो अगर परचेज कर रहा है तो वो सारी जो परचेजेस है कैश में परचेजेस नहीं करता, क्रेडिट परचेजेस भी करता है क्योंकि बल्क में परचेज करना होता है। ओके, सो जो क्रेडिटर्स है क्या उसको मीन्स कौन हो गए, जो उधार दे रहे हैं एक ओनर को, ठीक है कि आप रॉ मटेरियल ले लो, आप पेमेंट 2-3 मंथ्स बाद कर देना। सो वो क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। अब क्या वो जो पर्सन बिजनेस रन कर रहा है उसको ऐसे ही क्रेडिट पे सामान दे देंगे, नहीं। वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि पता चले मैं उनको क्रेडिट पे सामान तो दे दूं बट ये मुझे पैसे दे ही ना पाए, वो रॉ मटेरियल या जो गुड्स है उनके पास चले जाएं बट मेरे पास तो पैसे 2-3 महीने बाद आए ना, ये कहीं हमारे पास पैसे नहीं है। सो जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्रेडिटर्स, तभी क्रेडिट पे सामान देंगे एक जो बिजनेसमैन है उसको। ओके, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या देखेंगे कि ये अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं या नहीं। अगर प्रॉफिट अर्निंग अच्छी है तो क्रेडिटर जो क्रेडिट पे सामान देना चाहता है पर्सन, वो क्रेडिट पे सामान दे देगा कि हाँ ये पैसा मुझे ये रिपे कर देंगे वापस। ओके, सो फोर्थ वन इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। जो गवर्नमेंट है वो क्यों इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, अब वो डिस्कस करते हैं। अब जो एक बिजनेस रन कर रहा है पर्सन, ओके, वो क्या करेगा, जब उसको प्रॉफिट अर्निंग होगी, इनकम जनरेट होगी, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज है गवर्नमेंट की, वो क्यों इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, टैक्स के लिए। ओके, गवर्नमेंट तो ये जानना चाहेगी ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी प्रॉफिट अर्निंग हुई है। सपोज एक बिजनेसमैन है, उसने कहा मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इनकम जो मेरी है 20 लाख की है। ओके, सो मैं इस पे टैक्स पे कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, हाँ इस पे जो आपका टैक्स पे करना है आपको कर दो जितना आपका बढ़ रहा है। ऐसे नहीं करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनकी चेक करेगी कि सच में उनको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करती है, चेक करती है कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग है,
उस बेसिस पे कितना टैक्स पे करना चाहिए उनको, वो उनको बताया जाता है। सो गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड हुई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? टैक्स देखने के लिए कि कितना टैक्स एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है। एक्सटर्नल यूजर इज पब्लिक। पब्लिक कौन हुई? जो कॉमन पीपल है। वो क्यों इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, वो डिस्कस करते हैं। जो गवर्नमेंट है उसने ये रूल बनाया है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी होगी, क्योंकि जो वो बिजनेस रन कर रहा है वो एक सोसाइटी में ही कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके या जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज है वो यूज करके बिजनेस कर रहा है। सो वो पब्लिक इसलिए इंटरेस्टेड रहती है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो लायबल है या नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ओके, क्योंकि ये एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कि पर्टिकुलर इतनी इनकम होती है तभी आप लायबल हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के। ओके, सो नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर इज रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो रिसर्च करते हैं, मीन्स कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कौन सा बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, सो वो रिसर्च करते हैं मार्केट में। ओके, सो जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि उनको देखना है कि कौन सा बिजनेस लॉस में जा रहा है, कौन सा प्रॉफिट में जा रहा है। उनको कब पता चलेगा? जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, सो लास्ट एक्सटर्नल यूजर इज कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? जो एक बिजनेस रन कर रहा है पर्सन, जब वो अपने जो गुड्स अपने बेच रहा है, वो जो खरीद रहे हैं उसके गुड्स को, वो कौन हुआ? उसके कस्टमर्स हुए। ओके, जो कस्टमर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं ये देखने के लिए कि जो जिससे हम जो गुड्स खरीद रहे हैं, या हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसा बिजनेस है जिसके हम कस्टमर्स हैं, उनके परफॉर्मेंस क्या है। ओके, सो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। सो इसीलिए जो कस्टमर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। आज हमने डिस्कस किए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स कि ऐसे जोन से यूजर्स थे, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, एंड क्यों वो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइम टू वीडियोस को देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।